अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है तो आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए और कौन कौन से विटामिन्स या मिनरल्स हैं जिन्हें आप बिना ज़रूरत और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के नहीं खाने चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जिन्हें 50 की उम्र के बाद खाने से आपको उनके इस्तेमाल से फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, और हम में से काफ़ी लोग हैं जो इस तरह की गलती करते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल ना करें या जिनके इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात करें ताकि उनके गलत खाने से आपको कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले नंबर पे आयरन है। आयरन जिसके जरिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई होता है जिससे हीमोग्लोबिन बनती है, इसीलिए इसका हमारे जिस्म में पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है आयरन की मिकदार हमारे जिस्म को कम ज़रूरत पड़ती है, और बदकिस्मती से आयरन हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो हमारा जिस्म इसको बाहर नहीं निकाल पाता, और फिर उसकी वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली बीमारियां ज़्यादा हो जाती है। जैसे जिगर के मसाइल बढ़ जाते हैं, पार्किंसन डिजीज जैसे मसाइल की अलामात ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर आप रोज़ाना आयरन की कमी के बगैर आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होने की बजाय कमजोर होने लग जाता है, क्योंकि बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों के लिए खुराक ज्यादा हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन ज्यादा खाते हैं तो जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है, और जिंक भी आपको पता है इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर आप में इस तरह के कोई मसाइल हैं, आपके जिस्म में आयरन ज्यादा है, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है आप किसी को खून डोनेट कर दें। लेकिन अगर बात की जाए औरतों में जिनको मेंस्ट्रुएशन होती है और उनमें हर महीने मेंसेस के साथ खून जिस्म से निकल जाता है, तो उन्हें ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी में खून की कुछ कमी है और उम्र भी ज्यादा है तो उन्हें चाहिए वो पहले अपनी खुराक से खून को पूरा करें। और खुराक में आप रेड मीट खाएं, आर्गन मीट हो गया जिस तरह कलेजी वगैरह है, इस तरह उनको ग़िज़ाइयत के साथ आयरन मिल जाता है और आम तौर पे कमी पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पे जिस न्यूट्रिएंट की बात करेंगे वो कैल्शियम है, क्योंकि हमने काफ़ी देखा है बहुत से लोग हैं जिनको कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, और इसको बिना ज़रूरत के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारे खून की रगों में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक हो जाता है, आर्टरीज का ब्लॉक होना है और दिल के मसाइल में इजाफा हो सकता है। इस तरह से कैल्शियम आपके गुर्दों में भी जमा होना शुरू हो जाता है, और वैसे भी उम्र ज्यादा होने के साथ आम तौर पे ब्लड प्रेशर के मसाइल हो जाते हैं, और जो सबसे जरूरी अद्वियात में एक उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दिए जाते हैं, जिस तरह एमलोडिपिन वगैरह हो गया, जिससे खून की रगें रिलैक्स हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ लेने से कैल्शियम और ज्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। एक चीज यहाँ पर कही जाती है आप विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, लेकिन अगर ये भी ज्यादा लिया जाए तो कैल्शियम भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए विटामिन डी आपको अपनी लैब वैल्यूज के मुताबिक लेना चाहिए। एक एक्सेप्शन ये भी है जिनको हड्डियों की बीमारी है और विटामिन डी और कैल्शियम लेवल उनमें कम है, तो उसके मुताबिक ये दोनों आपको इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो न्यूट्रिएंट आपने नहीं खाना वो विटामिन ए है। हम बात कर रहे हैं विटामिन ए के सप्लीमेंट्स की, ना कि नेचुरल तरीके से खुराक में मिलने वाले विटामिन ए की, क्योंकि विटामिन ए का सप्लीमेंट भी अगर आप रोजाना खाते हैं और आप में कमी भी नहीं है तो आपके जिस्म में इसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। खासकर अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो ज्यादा विटामिन ए जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है, हड्डियों में मसाइल पैदा करता है। इसके ज्यादा होने की वजह से सर में दर्द होता है, क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देता है। आप कुदरती तौर पे पाया जाने वाला विटामिन ए बिना किसी खौफ के खा सकते हैं, मतलब ऐसी खुराक जिसमें विटामिन ए होता है वो आप लाजिम इस्तेमाल करें, जैसे अंडे की जर्दी है, कोड लिवर ऑयल है या डेयरी प्रोडक्ट्स में मक्खन वगैरह है, वो आप इस्तेमाल करें। लेकिन जिनकी उम्र 50 से ऊपर है उन्हें सिंथेटिक विटामिन ए के सप्लीमेंट खाने से परहेज करनी चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे आप इसे इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं उन विटामिन्स और मिनरल्स की जिन्हें आपको 50 की उम्र के बाद जरूर लेना चाहिए, और रिकमेंडेड से अगर ज्यादा खाना चाहते हैं तो बेहतर है ये विटामिन अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। सबसे पहले नंबर पे आप विटामिन सी इस्तेमाल करें। विटामिन सी का जिस्म में ज्यादा रखना आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, खासकर जब आपकी उम्र 50 से ज्यादा होती है। इसके खाने से जिस्म में हिस्टामिन का लेवल कम रहता है, जिसकी वजह से एलर्जी की अलामात कम हो जाती हैं, जिस
तरह कोल्ड फ्लू और जिस्म में खारिश हो तो विटामिन सी के इस्तेमाल से किसी हद तक इसमें कमी आ जाती है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम इसकी वजह से स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से आप काफी सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। एटलीस्ट 50 साल की उम्र के बाद होने वाली बीमारियों की शिद्दत में विटामिन सी के इस्तेमाल से कमी आ जाती है। ये आप फार्मेसी से परचेज करके सप्लीमेंट भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी खुराक में लेते हैं तो उसके साथ बाकी ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ मजीद बेहतर हो जाती है। मिसाल के तौर पे सौरकराट, जो कि गोभी को फर्मेंट करके बनाया जाता है, एक अचार होता है, वो आप इस्तेमाल करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसके अलावा आप लीमू रोजाना इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मिनरल जो आपने इस्तेमाल करना है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम की वजह से जिस्म में ज्यादा कैल्शियम कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम आर्टरीज में नहीं जमता, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर इसी की वजह से बेहतर रहता है। जिनको पट्टों में खिंचाव और दर्द रहता है, मैग्नीशियम की वजह से उसमें कमी आ जाती है। यह आपके जिस्म में कार्टिसोल को कम कर देता है, जिससे टेंशन डिप्रेशन में कमी आ जाती है। और जिनको नींद के मसाइल रहते हैं, मैग्नीशियम के इस्तेमाल से वो रिलैक्स हो जाते हैं और नींद में बेहतरी आ जाती है। तीसरा विटामिन जो आप 50 साल की उम्र के बाद इस्तेमाल करें वो विटामिन B3 है, जिसे नाइसिन भी कहते हैं। ये एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से हमारे खून में जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे HDL कहते हैं, वो ज्यादा हो जाता है, जो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ये खुलियों में खराब DNA को रिपेयर करने में मदद करता है। इसकी वजह से जिस्म में ताकत आ जाती है और कमजोरी खत्म हो जाती है। चौथा विटामिन जो आप इस्तेमाल करें वो विटामिन D है। ये हमने अक्सर देखा है, लोग विटामिन D इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड से बहुत कम खाते हैं। रफली 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सेहतमंद बंदे के विटामिन D लेवल को पूरा रखने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप में कमी है तो आपको 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी लेने पड़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, तो देखिए जब आप 40 मिनट तक धूप में बैठते हैं तो जिस्म में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन D बन जाता है, और फिर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स किस तरह जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये भी जिस्म में पूरा रखें। पांचवें और आखिर में आप विटामिन K2 इस्तेमाल करें, और इस उम्र में वैसे विटामिन K1 भी आपको फायदा देता है। विटामिन K अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों में मोबिलाइज होता है, हड्डियों की कमजोरी खत्म होती है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है, फ्रैक्चर होने का रिस्क इसी वजह से कम हो जाता है। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। इसकी वजह से खून की रगों में कैल्शियम का जमा होना कम हो जाता है। इस पे कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि विटामिन K1 और विटामिन K2 दोनों कॉरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देते हैं। विटामिन K2 आपकी डेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर देता है, और आपको पता है 50 की उम्र के बाद दांतों के मसाइल काफी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए विटामिन K का इस्तेमाल काफी फायदा देता है। इसके अलावा ये कैंसर के खतरे को भी कम करता है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जिस्म में एनर्जी पूरी रहती है और उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली कमजोरी कम हो जाती है। इन सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स के इस्तेमाल के अलावा आपको चाहिए फाइबर्स वाली खुराक खाएं। अपनी खुराक में सिंपल कार्ब्स को कम कर दें, रेगुलर वर्जिश करें, पानी का इस्तेमाल सही रखें, रोजाना की खुराक में फ्रूट्स लाजिम शामिल करें, और बेहतर है उनका जूस ना हो, आप पूरा फल खाएं। हाँ, इसमें एक बात और करते चलें, आप फ्रेश जूस भी पी सकते हैं, लेकिन फायदा आपको कम मिलना है, क्योंकि पूरे फल से जो ग़िज़ाइयत और फाइबर मिलते हैं वो जूस में नहीं होते। वीडियो यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और अपनी सेहत के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।